आज जिस मूवी को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवी है, जिसमें कि हमें कई सारे खतरनाक क्रीचर्स और एलियन को दिखाया जाता है। और इस मूवी का नाम है लैंड ऑफ द लॉस्ट, जिसे कि 2009 में रिलीज किया गया था, जो कि एक साईफाई कॉमेडी मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें डॉक्टर रिक नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है और ये यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। अब क्योंकि इसने टाइम ट्रेवल पर बेस्ड एक थ्योरी लिखी थी, जिसमें बताया गया था कि उसने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे कि हम यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसे अपने काम में कुछ सुधार के लिए कुछ फंड चाहिए होता है। लेकिन एंकर उससे कहता है कि तुम्हारी इस घटिया चीज पर तुम्हें कोई भी फंड नहीं देगा। अब यहाँ पर एंकर इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और टाइम ट्रेवल की थ्योरी को झूठ बताता है। अब रिक इससे कहता है कि तू अपना मुंह बंद कर, तुझे कैसे पता कि मेरी थ्योरी गलत है। अब एंकर इससे कहता है कि ऐसा सब स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। अब क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने रिक की इस थ्योरी को गलत बताया था, जिसके चलते रिक की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और इसलिए रिक को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिक एक टीचर की जॉब कर रहा होता है, क्योंकि अब उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और वो यहाँ पर एक डिवाइस बनाने के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि एक पोर्टल को खोल सकता है और इसकी वजह से हम दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि इस डिवाइस की हेल्प से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से सफर किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक होली नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि रिक से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बुक में पढ़ा है और तुम काफी ज्यादा जीनियस आदमी हो। वो इससे कहती है कि मुझे तुम्हारी थ्योरीज काफी ज्यादा पसंद आती हैं। अब वो उसे यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा दिखाती है, जो कि किसी और ही दुनिया का था, और ये पत्थर का टुकड़ा रिक के लाइटर में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। अब वो ये पत्थर का टुकड़ा देखकर समझ जाता है कि वो इसी दुनिया में जाने वाला है जहाँ का ये पत्थर है, और रिक हमेशा से इसी के बारे में बात भी किया करता था। और यहाँ पर होली इसे एक और क्रिस्टल दिखाती है, जो कि उसी जगह पर मिला था जहाँ इसे ये पत्थर मिला था। अब होली इससे कहती है कि शायद तुम्हारी थ्योरी पॉसिबल है और इसीलिए तुम्हें अपने टाइम ट्रेवल वाले डिवाइस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब रिक काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अब उसे इस चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और इसलिए वो होली को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और इसके बाद होली यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन होली रिक के घर पर पहुंच जाती है और वो यहाँ आकर देखती है कि रिक की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो पिछली रात काफी देर रात तक काम करता रहा था, क्योंकि वो पूरी रात तक वही डिवाइस बना रहा होता है। अब इसके बाद होली उसे उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसे वो पत्थर का टुकड़ा मिला था। अब यहाँ पहुंचकर ये लोग एक गाइड जिसका नाम विल होता है इससे मिलते हैं, जो कि इन्हें एक केव दिखाने के लिए ले जाता है। अब केव के अंदर आने के बाद रिक अपने उस डिवाइस को शुरू करता है, लेकिन इस डिवाइस के शुरू होने के बाद ही वहां पर भूकंप आने लग जाता है और इससे यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और ये तीनों उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। और इस पोर्टल से होते हुए ये लोग थोड़ी ही देर में एक दूसरे लैंड पर चले जाते हैं और इसी के दौरान इनका डिवाइस भी कहीं पर खो जाता है। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें कई सारी चीजें दिखाई देती हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर ही आई होती हैं। अब ये लोग जैसे इस जगह पर आगे बढ़ने लगते हैं, इन लोगों को यहाँ पर 3 आदि मानव दिखाई देते हैं। अब क्योंकि होली हिस्टोरियल होती है और इसीलिए वो प्राचीन भाषा को जानती थी और वो उसी भाषा से उनमें से एक आदि मानव लड़के से बात करती है और इस आदि मानव लड़के का नाम चाका होता है। अब इसके बाद अचानक से चाका यहाँ से भागने लग जाता है और ये तीनों भी इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब जैसे ही तीनों लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी जमीन में एक गड्ढा हो जाता है और इसके जरिए इन जमीन के नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ नीचे इनके आसपास कई सारी हड्डियां पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर ये लोग डर जाते हैं। अब इतने में ही इन लोगों को यहाँ पर पेड़ की शाखाएं पकड़ लेती हैं और ये उल्टे लटक जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर चीखने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और वो इन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। अब ये किसी तरह से अपने आप को बचाते हैं और यहाँ से भागकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब क्योंकि डायनासोर ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए वो पीछे ही रुक जाता है। अब रिक उस डायनासोर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डायनासोर इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मंदबुद्धि जीव है। अब डायनासोर इसकी ये बात सुन लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो जंप लगाकर ब्रिज की दूसरी साइड आ जाता है और वो डायनासोर इनका पीछा करने लगता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लोग भागते भागते गुफा में आकर छिप जाते हैं और इसके बाद ये चारों यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। अब होली यहाँ पर चाका से बात करने लग जाती है और यहाँ पर होली को पता लगता है कि चाका अपने जैसे लोगों का एक राजकुमार है, लेकिन एक धोखेबाज ने इसका सिंहासन छीन लिया और इसे यहाँ रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। अब इतने में ही बिल गुफा से कुछ लेकर आता है, जिसे देखकर रिक कहता है कि गुफा की कोई भी चीज को मत छुओ। अब यहाँ पर रिक अपनी बढ़ाई करने लगता है कि मैं बहुत ही होशियार आदमी हूँ और यहाँ पर जो भी करना है वो मुझसे पूछ कर करो। अब विल से कहता है कि अच्छा, अगर तुम इतनी समझदार हो तो बताओ कि उस डायनासोर को कैसे पता चला कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। अब रिक से कहता है कि वो डायनासोर सच में बेवकूफ था और उसका दिमाग काफी ज्यादा छोटा था। अब तभी गुफा के सामने एक अखरोट आकर गिरता है, जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है और ये अखरोट उस डायनासोर ने फेंका होता है, जिसे कि रिक ने बेवकूफ कहा होता है, जो कि इनके सामने ही खड़ा होकर इनके बाहर आने का वेट कर रहा था। अब इसके अगले दिन रिक को एक अजीब से एलियन क्रीचर के विजन आने लगते हैं, जो कि कहीं पर कैद होता है। अब रिक उस जगह पर जाने लगता है और इसके पीछे बाकी के तीनों लोग भी जाने लगते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों को कुछ अजीब से क्रीचर नजर आते हैं और इन क्रीचर्स को स्लीक टैग कहा जाता था। अब वो इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद होली अपनी जान बचाने के लिए एक टैग निकालती है। अभी देखकर रिक होली से वो टैग ले लेता है और इसकी हेल्प से वो सनरेज को पास करता है और इससे इनके सामने एक प्रिज्म खुल जाता है और इसके अंदर ये लोग छिप जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर वही एलियन क्रीचर मिलता है जिसके विजन रिक को आ रहे थे और इस क्रीचर का नाम एनिक होता है। अब वो क्रीचर रिक से कहता है कि मुझे जॉन नाम के एक्सलिस्ट टैग ने यहाँ पर कैद करके रखा है और इससे कहता है कि मैंने ही तुम्हें विजन दिखाकर यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम ही एक अकेले ऐसे इंसान हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। एनिक कहता है कि जॉन यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है और इसके बाद वो पूरी धरती पर कब्जा करेगा, यानी कि अर्थ पर।
वो इससे कहता है कि हम इसे तुम्हारी डिवाइस की हेल्प से किसी और यूनिवर्स में भेज सकते हैं, क्योंकि इसे मारना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें कुछ भी करके तुम्हारा वो डिवाइस ढूंढना होगा। एनिक इसे कहता है कि वो डिवाइस तुम्हें जैसे ही मिले तुम उसे मुझे लाकर दोगे ताकि वो जॉन के हाथों में ना लगे। अब ये सारी बातें सुनकर रिक अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं पूरे ब्रह्मांड को बचाने वाला हूँ। अब इसके बाद ये लोग उस डिवाइस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद विल और होली उसे रोकते हैं। वो इसे कहते हैं कि हमें ऐसे किसी अनजान एलियन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिक इनकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब ये लोग वो डिवाइस ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में फिर से वो डायनासोर मिल सकता था, इसलिए उससे बचने के लिए रिक एक तरीका खोजता है। वो डायनासोर का पेशाब अपने ऊपर डाल लेता है, क्योंकि इसने चुपके से डायनासोर के पेशाब को इकट्ठा कर लिया था। अब इसके बाद वो उसे पीता भी है ताकि डायनासोर उसकी स्मेल से उन पर अटैक ना करे। लेकिन डायनासोर का पेशाब अपने ऊपर डालने के बाद इसकी आंखों में जलन होने लगती है। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें अलग अलग यूनिवर्स की बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब क्योंकि ये एक ऐसा डायमेंशन होता है जहाँ पर स्पेस और टाइम की गड़बड़ी के चलते चीजें यहाँ पर आ जाया करती थी, जैसे कि डायनासोर भी टाइम स्पेस की गड़बड़ी के चलते यहाँ पर पहुंच गए थे। अब इसके बाद ये लोग इस जगह पर अपना डिवाइस ढूंढने लगते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डायनासोर दिखाई देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक आइसक्रीम का ट्रक आकर गिरता है, जिसके अंदर आइसक्रीम सेलर भी होता है। अब यहाँ पर विल आइसक्रीम खाने के लिए कहता है, लेकिन रिक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये टाइम डायनासोर के खाने का टाइम है, और तभी यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर आकर उस आइसक्रीम सेलर को खा जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दो बड़े बड़े डायनासोर आते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब रिक इनसे कहता है कि ये दोनों डायनासोर खाने के लिए लड़ रहे हैं और इनका ध्यान कोई भी नहीं बटा सकता, लेकिन ये डायनासोर रिक की बात समझ जाते हैं और ये दोनों डायनासोर इसकी तरफ देखने लगते हैं। अब ये चीज देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि अब इनकी बुरी तरह से लगने वाली है, और इसलिए तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों डायनासोर इनके पीछे लग जाते हैं। अब इसके बाद रिक के पीछे एक डायनासोर बुरी तरह से पड़ जाता है। अब इसके बाद रिक एक जगह पर छिपने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर मिलता है। अब इसके बाद रिक उस सिलेंडर को डायनासोर के मुंह में डाल देता है, जिसके बाद वो डायनासोर जम जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब क्योंकि इसी डायनासोर ने इनका डिवाइस खा लिया था, इसलिए इसके ब्लास्ट होने के बाद इन्हें इनका डिवाइस भी मिल जाता है। अब तभी वहां पर एक छोटा सा डायनासोर आकर उस डिवाइस को खाने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा बर्ड आकर उस डायनासोर को डिवाइस सहित लेकर उड़ जाता है। और अब इससे रिक की हिम्मत भी टूट चुकी थी। अब होली उससे कहती है कि तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद रात में ही सभी लोग गुफा में बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर रिक आता है और अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोश में होता है और वो यहाँ आकर सबकी हिम्मत बढ़ाता है। तो अगली सुबह ये लोग एक वोल्केनो के ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डायनासोर के बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और वो डिवाइस इनके बीच में रखा हुआ था। उस डिवाइस के अंदर म्यूजिक बज रहा होता है और उसके चारों तरफ लावा होता है। अब इसके बाद रिक उन अंडों और लावा से होते हुए उस डिवाइस के पास चला जाता है। अब इसके बाद रिक उस डिवाइस को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस डिवाइस को उठाता है म्यूजिक बंद हो जाता है और वहां पर रखे डायनासोर के अंडों में से डायनासोर निकलने लगते हैं। अब ये चीज देखकर रिक को समझ आ जाता है कि ये सभी डायनासोर अंडों के अंदर गाने सुन रहे थे। अब इसके बाद रिक गाना गाने लग जाता है और दूसरी तरफ चाका भी बहुत ही अच्छी आवाज में गाना गाने लगता है, और ये देखकर ये सभी डायनासोर शांत हो जाते हैं। और इसके बाद ये डायनासोर के बच्चे फिर से सो जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग उस डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब उस डिवाइस के मिलने की वजह से ये लोग काफी खुश होते हैं और ये काफी इंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद चाका इन्हें कुछ फल तोड़ कर देता है, जिसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, और ये पीकर इन तीनों को यहाँ पर नशा होने लग जाता है। अब दूसरी तरफ होली उस डिवाइस को चेक कर रही होती है कि तभी उसके सामने वो फ्रिज में फिर से आ जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है और इसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जगह दिखाई देती है। दूसरी तरफ ये तीनों लेटे हुए अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। अब रिक इनसे कहता है कि मुझे भूख लग रही है कि तभी एक बहुत ही बड़ा केकड़ा इनकी तरफ आता है, लेकिन वो बीच में ही एक गड्ढे में गिर जाता है और इससे वो मारा जाता है। और इसके बाद ये लोग उस केकड़े को खाने लगते हैं। दूसरी तरफ होली को जॉन का एक होलोग्राम दिखाई देता है, जिसमें वो कहता है कि एनेक दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, और तभी एनेक उसे मार डालता है। अब ये देखकर होली समझ जाती है कि एनेक ही झूठा है और वो ही दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, और इसीलिए उसे ये डिवाइस चाहिए होता है। अब इसके बाद होली यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एनेक के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ जब इन तीनों को होश आता है तो ये होली को ढूंढने लगते हैं। अभी उसे ढूंढते हुए उसी खंडर में पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि एनेक ने इन्हें धोखा दिया है और अब होली को भी इन लोगों ने पकड़ रखा है। अब इसके बाद विल और रिक दो क्रीचर को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतार कर वहीं पर प्यार करने लगते हैं। अब ये दोनों उनके कपड़े पहनकर होली को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों उनसे लड़ते हैं और होली को बचा लेते हैं। अब ये देखकर होली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेलकर इसे बचाने के लिए आए होते हैं। अब होली रिक को किस करती है और उसे अपने दिल की बात बताती है। अब इसके बाद यहाँ पर एनेक आ जाता है और इसी के पास वो डिवाइस होता है और अब इसकी हेल्प से वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था। अब इसके बाद वो इस डिवाइस को लेकर यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर वो डायनासोर आ जाता है। अब ये देखकर रिक होली और विल को पीछे हटने के लिए कहता है और वो खुद उससे लड़ने के लिए आगे आ जाता है। अब यहाँ पर रिक डायनासोर को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब एक रोड लेकर रिक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मारने की बजाय वो सीधा उसके मुंह में चला जाता है और वो डायनासोर इसे खाने के बाद इन दोनों को कुछ भी किए यहाँ से चला जाता है, क्योंकि डायनासोर की दुश्मनी सिर्फ रिक से ही होती है, क्योंकि उसने उसे छोटा दिमाग का कहा था। दूसरी तरफ एनेक ने अपनी एक सेना तैयार कर ली थी, जिसकी हेल्प से वो दुनिया पर कब्जा कर सके। अब इसके बाद वो एलियन होली को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी रिक डायनासोर के ऊपर बैठकर यहाँ पर एंट्री करता है और इसके बाद एनिक के सभी लोगों को मार डालता है। अभी देखकर एनी और विल काफी चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। अब जैसे ही वो इन सबको मारकर नीचे उतरता है तो ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। वो इन्हें बताता है कि डायनासोर ने उसे खा लिया, लेकिन वो इसके पीछे के रास्ते से बाहर आ गया और अभी दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब इसके बाद ये चारों प्रिज्म के अंदर जाते हैं एनिक को रोकने के लिए। अब यहाँ पर एनिक ने अर्थ का पोर्टल खोल रखा था, लेकिन तभी वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और रिक की एनिक से काफी लड़ाई होती है। अब इनकी लड़ाई के दौरान ही एक क्रिस्टल जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिससे वो पोर्टल बंद होने लगता है। तभी रिक होली के गले में लगा एक क्रिस्टल लेता है और वो उसे उसमें लगा देता है
वो देखता है कि होली का एक क्रिस्टल पोर्टल को ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकता और इसलिए ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही एनिक विल का पैर पकड़ लेता है। इसके बाद विल और चाका दोनों उसे पकड़ लेते हैं। अब इस पर विलियन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहीं से करूंगा। अब इसके बाद ये उससे गुड बाय कह वापस अपनी दुनिया में उसी गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ चाका बिल को लेकर अपने लोगों के पास पहुंचता है। अब उसके पास बहुत सारी लड़कियां उसकी सेवा के लिए उसके पास आती हैं और विल इन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर रिक ने फिर से अपनी एक थ्योरी लिखी थी और इस बार अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए उसके पास काफी ज्यादा सबूत भी थे और इससे पूरी दुनिया में रिक का काफी ज्यादा नाम हो जाता है। अब रिक उसी एंकर के पास जाता है जिसने उसकी इंसल्ट की होती है और इसीलिए रिक ने उस एंकर को चिढ़ाने के लिए एक किताब लिखी होती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।